ठीक है, चलो लिखो क्या है। पाथ लेंथ ऑफ रे ए, path length of ray A, path length of ray A is same as path length of ray B. Path length, चलो लिखो, path length of ray A is same as path length of ray B. Therefore, they constructively interfere. Therefore, they constructively interfere at point C. Therefore, they constructively interfere at point C. Therefore, they constructively interfere at point C. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, रे जस्ट बिलो ए, रे जस्ट बिलो ए एंड रे जस्ट अबव बी। चलो लिखो, रे जस्ट बिलो ए एंड रे जस्ट अबव बी also have same path length, also have same path length, also have same path length, also have same path length. Therefore, they also constructively interfere with each other. Therefore, they also constructively interfere with each other. Therefore, they also constructively interfere with each other. Full stop. Number 3 sentence. In this manner, इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। इसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड बुक में या फिर एनसीईआरटी में किधर भी अच्छा नहीं है। एररलेस में तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, तो एक्सप्लेनेशन लिखो इसका। इन दिस मैनर अपर हाफ स्लीट, in this manner upper half slit constructively interferes with lower half slit. In this manner upper half slit constructively interferes, in this manner upper half slit constructively interferes with lower half slit, constructively interferes with lower half slit. In this manner upper half slit constructively interferes with lower half slit and we get bright band, we get bright point लिखा तो भी चलता है, we get bright band at point C, ऐसा लिखो, या फिर we get central bright, ऐसा लिखो, we get central bright at point C, ऐसा लिखो, and we get central bright at point C, and we get central bright at point C, and we get central bright at point C. ठीक है, and we get central bright at point C. तो सेंट्रल ब्राइट के लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन भी नीट में, सीईटी में, जेई में कभी नहीं पूछते, तो बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला ये। तो क्या है देखो, वापस एक बार फटाफट रिवाइज करता हूं, फिर आगे का देखेंगे। सिंगल होल है, सिंगल स्लिट है, इधर से रेज आता है, ये लेंस कन्वर्ज करता है इस स्क्रीन पे,
स्लीट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी बोलते हैं, और कैपिटल डी और एफ अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। स्लीट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस जो रहता है कैपिटल डी, जैसे इंटरफेरेंस में रहता है वैसा इधर रहता है। दोनों का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम एज एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ। ये किधर कंसंट्रेट करेगा, ये वाला लेंस रेस को किधर कन्वर्ज करेगा, फोकस पे कन्वर्ज करेगा, और लेंस इसके बहुत पास रहता है, स्लीट के लेंस बहुत पास रहता है। तो लेंस एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मतलब फोकस रहता है। लेंस एंड ये कहां पे कन्वर्ज हो रहा है वो पॉइंट मतलब स्क्रीन, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो फोकल लेंथ रहता है। और स्लीट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, तो कैपिटल डी को फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो क्या हो रहा है, इधर से रेज आ रहा है, यहां पे जा रहा है, तो ऊपर का रे का लेंथ और नीचे का जो रे है उसका लेंथ सेम है। तो यहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके नीचे वाला रे और इसके जस्ट ऊपर वाला रे, इन दोनों का भी लेंथ क्या रहेगा, ऐसा सेम, तो वो भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। उसके जस्ट नीचे वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला, उनका भी लेंथ सेम, तो वो भी कंस्ट्रक्शन करेगा। तो ऊपर का आधा स्लिट में से आने वाला रेज, ऊपर का आधा जो स्लिट है उसमें आने वाला रेज, एंड रेज कमिंग फ्रॉम लोअर स्लिट, ऑल रेज विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट पॉइंट सी। एंड सी पे क्या होता है, ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। अब सेंट्रल ब्राइट के बाद है, चलो लिखो, चलो ये इतना क्लियर हो गया क्या, सेंट्रल ब्राइट क्लियर ना भी, सेंट्रल ब्राइट एकदम क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, नेक्स्ट वाला और इंटरेस्टिंग है। जैसा इंटरफेरेंस में सीबी के ऊपर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, इधर भी ऐसा होता है, इधर भी ऐसा होता है। इसके नीचे फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, इधर भी ऐसा ही होता है। लेकिन फर्स्ट डार्क को इधर थोड़ा नाम अलग है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट और प्राइमरी मैक्सिमा। इसको सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा। इसको बोलते हैं, डार्क नहीं बोलते इसको, इंटरफेरेंस में इसको डार्क बोलते हैं, लेकिन इधर क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन में इसको मिनिमा बोलते हैं। मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट डार्क नहीं बोलते, लेकिन मैं फर्स्ट डार्क ही बोलूंगा, बोलने में आसान होता है इसलिए मैं हमेशा फर्स्ट डार्क बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट डार्क नहीं बोलते। फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, डार्क ही रहता है वो, लेकिन बोलते क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसके ऊपर जो रहता है ब्राइट रहता है, इसके ऊपर जो रहता है ब्राइट रहता है, वो रहता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके बाद क्या आता है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। ये क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा।
नेमिंग समझ में आ रहा है कैसा है इधर? नेमिंग समझ में आ रहा है? नेमिंग थोड़ा अलग है, यहां पर नेमिंग थोड़ा अलग है। मैं हमेशा सेकेंड डार्क बोलूंगा, मैं तुमको अभी पढ़ाते वक्त सेकेंड डार्क बोलूंगा, लेकिन सेकेंड डार्क नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंड ब्राइट नहीं बोलते, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मिनिमा का एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं मैं। सेंट्रल ब्राइट का एक्सप्लेनेशन हो गया, सेकेंडरी मिनिमा का अभी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, तो वो अभी तो होगा नहीं क्लियरली, तुमको ये दिखता कैसा है वो बोलता हूं। ये दिखता कैसा है वो थोड़ा, इसका इमेज अगर मिलता है मुझे गूगल पे तो तुमको दिखाता हूं अभी। डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसा है, तो उसका एक इमेज देखते हैं। क्रोम चालू हो रहा है, दिखाता हूं। एक मिनट दिखाता हूं। चलो, चलो देखो अभी ये कैसा रहता है। देखो, ये जो इधर है ये है डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये है डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो बीच में है ये सर्कल, ये सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद ये देखो, फिंगर देखो, वो हैंड जो है मेरे, कर्सर हैंड बन गया है, उसका फिंगर देखो, इंडेक्स फिंगर। ये जो है डार्क है, फर्स्ट डार्क। उसके बाद और एक ब्राइट आ गया, उसके बाद ये देखो सेकेंड डार्क। ये सेकेंड डार्क। उसके बाद और एक ब्राइट आ गया, उसके बाद थर्ड डार्क। थर्ड डार्क, ठीक है। बीच वाले का इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे बाहर सर्कल है उसका इंटेंसिटी कम हो रहा है। देखो, बीच वाला इंटेंसिटी ज्यादा, फिर इंटेंसिटी कम, फिर ब्राइट ही है लेकिन इंटेंसिटी कम, फिर इंटेंसिटी कम, फिर इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी कम कम होता है। डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी क्या होता है? कम 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 होता है। सेंटर वाले का देखो अभी
इधर देखो, सेंटर वाले का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, फिर वन डार्क, फर्स्ट डार्क का इंटेंसिटी होता है डार्क है तो इसका इंटेंसिटी 0 रहेगा, इसका इंटेंसिटी कम रहता है, फर्स्ट ब्राइट मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का, इसका इंटेंसिटी कम रहता है सीबी से, इससे इसका इंटेंसिटी कम, 1b का, 1b से 2b का इंटेंसिटी कम, 2b से 3b का इंटेंसिटी कम, तो प्रोग्रेसिवली इंटेंसिटी कम 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 होता है डायफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटरफेरेंस का पैटर्न देखो इधर है, इंटरफेरेंस का ये पैटर्न है, देखो तो बीच में इंटेंसिटी ज्यादा है, ये फर्स्ट ब्राइट है तो फर्स्ट ब्राइट का भी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट के जैसा ही है, इधर का इंटेंसिटी सेम है, इधर का इंटेंसिटी सेकेंड ब्राइट का इंटेंसिटी, फर्स्ट ब्राइट का इंटेंसिटी, तो हर एक का इंटेंसिटी ये है इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा रहता है, ऐसा बैंड्स रहता है, ऐसा बैंड्स रहता है, इधर छोटा छोटा बैंड्स दिखा है लेकिन बड़ा बड़ा बैंड्स रहता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या रहता है, इंटेंसिटी सेम सेम रहता है, ठीक है, ओके। और ऊपर का नंबर 1 अलग है, उसका बैंड अलग, नीचे का नंबर 1 अलग है, उसका बैंड अलग। ऊपर का नंबर 1 फर्स्ट ब्राइट अलग है, नीचे का फर्स्ट ब्राइट अलग है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। हाँ, डायफ्रैक्शन में क्या है देखो, ऊपर का फर्स्ट डार्क और नीचे का फर्स्ट डार्क एक ही सर्कल रहता है डायफ्रैक्शन में। ये समझो फर्स्ट, ये सेकेंड डार्क है, समझो ये सेकेंड डार्क है, तो ये नीचे का सेकेंड डार्क का सर्कल और ऊपर का सेकेंड डार्क का सर्कल क्या रहता है, सेम ही रहता है। इंटरफेरेंस में क्या रहता है, ऊपर का फर्स्ट ब्राइट अपना अपना एक ब्राइट बैंड है इधर, ऐसा रेक्टेंगुलर, नीचे का फर्स्ट ब्राइट इधर अपना अपना बैंड है, इसका और इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन इधर कनेक्शन रहता है। इधर कनेक्शन कैसा रहता है, हम लोग अगर इधर से देखेंगे स्क्रीन पे, हम लोग अगर इधर से स्क्रीन पे देखेंगे तो क्या, बीच में सेंट्रल ब्राइट है, फिर है फर्स्ट डार्क है, फिर फर्स्ट ब्राइट है, तो ऊपर का ब्राइट और नीचे का ब्राइट एक ही सर्कल पे रहता है। नीचे का ब्राइट और ऊपर का फर्स्ट ब्राइट एक ही सर्कल पे आता है, ऊपर का सेकेंड डार्क और नीचे का सेकेंड डार्क ये एक ही सर्कल पे आता है। समझ रहेगा ये? इंटरफेरेंस में ऊपर का ब्राइट का बैंड अलग, नीचे ब्राइट बैंड अलग, इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन इधर क्या है, ऊपर का ब्राइट और नीचे का ब्राइट कनेक्टेड है, सर्कल से कनेक्टेड है, ऊपर का फर्स्ट डी और नीचे का फर्स्ट डी सर्कल से कनेक्टेड है। समझ रही है ऐसा? और इंटेंसिटी यहाँ पे कम 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 होता है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हर एक जगह पे क्या रहता है, सेम। इंटरफेरेंस में हर एक जगह पे इंटेंसिटी सेम, डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं इंटेंसिटी कम, और ऊपर का और नीचे का कनेक्टेड रहता है। डायफ्रैक्शन में ऊपर नीचे कनेक्शन रहता है, इंटरफेरेंस में ऊपर का अलग अलग रहता है, नीचे का ब्राइट बैंड अलग रहता है। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हुआ है क्या? चलो कमेंट करके बताओ, और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और कल करता हूं, फिर आगे का भी देखेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो चलो बोलो, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आज क्या करना है, आज भी कुछ होमवर्क नहीं है। अगर पुराना न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो वो करो। पुराना थ्योरी अगर तुम लोगों ने रीड नहीं किया है इंटरफेरेंस का, तो एक बार रीड करो, फायदा देगा। डायफ्रैक्शन अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, इंटरफेरेंस एक बार अच्छे से रीड करो तो डायफ्रैक्शन भी एकदम क्लियर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो आज क्या है, जितना थ्योरी हुआ है उतना एक बार रीड करो, 15-20 मिनट का ही काम है, आज कुछ होमवर्क नहीं है। ओके, चलो बाय, कल 10 बजे मिलते हैं।